बाबा साहिब ने इस मुल्क को संविधान दिया और संविधान देकर बाबा साहिब ने न सिर्फ हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को बल्कि दलितों को, शेड्यूल कास्ट, आदिवासियों को, ओबीसीज को, मुसलमानों से कहा कि ये जो संविधान मैं तुमको दे रहा हूं, तुम चाहे आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो, तुम कोली समाज के हो, तुम मुसलमान हो, याद रखो ये संविधान तुमको आज से इंसान मानेगा। ये संविधान तुमको तुम्हारी जिस घर में पैदाइश हुई या तुम जिस समाज में पैदा हुए या फिर तुम जिस घर में पैदा हुए या जिस मजहब को मानते हो, उस बुनियाद पर तुमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1950 26 जनवरी को जो संविधान हमने अपने आप पर लागू किया, वो ये कहता है मेरे भाइयों कि हम इंसान हैं और हम बराबर हैं, हमसे हिंदुस्तान में अब कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण होगा तो प्रकाश अंबेडकर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई अपर कास्ट होगा तो वो कोली समाज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई मराठा होगा तो मुसलमान से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर संविधान ने कही है कि मजहब के नाम पर, पैदाइश के नाम पर, जात के नाम पर, कारोबार के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाबा साहिब अंबेडकर की जिंदगी ने उनसे वफा नहीं किया। अगर बाबा साहिब अंबेडकर को अल्लाह और जिंदा रखता है 10-15 साल तो यकीनन से इस हिंदुस्तान की तकदीर और मुकद्दर कुछ और हो जाती है। हिंदुस्तान के वजीर आजम बार बार ये कहती है कि अगर सरदार पटेल जिंदा रहते तो मुल्क और कुछ हो जाता। नहीं मिस्टर मोदी, मैं फिर से कह रहा हूं मिस्टर मोदी, सुनो, जो सावरना समाज के जनियोधारू है, जो चड्डीधारी है, सुनो मेरी बात को। अगर अंबेडकर और 10 साल जिंदा रहते बाबा साहिब तो इस मुल्क में रोहित वेमुला की मौत नहीं होती। मगर बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान हम तमाम से पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम याद रखो हिंदुस्तान में अगर बाबा साहिब अंबेडकर का कोई लीगल जानशीन है तो वो मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है। जब हम बाबा साहिब अंबेडकर के जानशीन है तो जानशीनों का काम यह होना चाहिए कि अपने बुजुर्गों को जिंदा रखें। बाबा साहिब अंबेडकर के पुतले पर फूल का माला जरूर डालो, मगर याद रखो अगर अंबेडकर को जिंदा रखना है तो अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करना पड़ेगा। और अंबेडकर के ख्वाब तुम और हम कैसे पूरा करोगे? अंबेडकर के ख्वाब हम गूंगे रहकर 5 साल सोकर और 5 साल के बाद जब नींद से बेदार होकर फिर उन लोगों को डालना जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकरों के ख्वाब को पूरा नहीं करने की ठान की है। मैं आपको जगाने के लिए आया। हिंदुस्तान में हमको एक अजीम मौका मिल रहा है कि प्रकाश अंबेडकर आज बाबा साहिब अंबेडकर के रूप में हमारे सामने है। इनका साथ हमको देना। मैं महाराष्ट्र के हमारे दलित भाइयों को कहना चाह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के हमारे गयूर कोली समाज के भाइयों से कहना चाह रहा हूं जिन्होंने आज मोहब्बत से मेरे सर पर उनकी टोपी डाली। ये टोपी नहीं है, ये मेरे लिए एक एहसास का ताज है और इस ताज की मैं ध्यान रखूंगा इंशाअल्लाह। आज मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि अब रोने से नहीं होगा, अब शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने, जिन सियासी पार्टियों ने, जिन समाज के बड़े बड़े लोगों ने, जिन जनियोधारियों ने, जिन चड्डीधारियों ने हमको 70 साल रुलाया, उठो महाराष्ट्र के अंबेडकर के जाने वालों, आज एक मुसलमान तुम्हारे से कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर खड़ा हूं। आज हम मिलकर उन तमाम लोगों को रुलाएंगे जिन्होंने हमारे बच्चों को रुलाया, जिन्होंने हमारी माओ
चकनाचूर कर दिया। ये कैसे होगा जब आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में ये तमाम बहुजन वंचित अगाड़ी समाज एक हो जाएंगे। अगर कोई शेड्यूल कास्ट होगा, कोई आदिवासी होगा, कोई कोली होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई मुसलमान होगा, तो सुन लो मेरी इस बात को, अगर तुम आज भी ये सोच रहे होगे कि नहीं मोदी मुझसे इंसाफ करेगा, तो नहीं होगा। अगर तुम ये समझ रहे होगे कि फडणवीस पवार ये इंसाफ करेंगे, नहीं होगा मेरे भाई। अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो पुरानी पापी कांग्रेस जिसने हमारे नस्लों को बर्बाद कर दिया, अगर वो तुमसे इंसाफ करेगी तो नहीं होगा, याद रखो। 5 साल के बाद आकर ये हमसे सिर्फ हमारा वोट हासिल करते हैं और वोट हासिल करने के बाद फिर हमारी तरफ पलट कर नहीं पूछते। सोचो थोड़ी देर के लिए, महाराष्ट्र की जेलों में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन है? दलित समाज के लोग हैं। महाराष्ट्र की जेल में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कौन है? आदिवासी है। महाराष्ट्र की जेल में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कौन है? मुसलमान। किसने तुमको जेलों में डाला? क्या हमने डाला? क्या प्रकाश अंबेडकर साहब ने डाला या कोली समाज के लोगों ने डाला? आपने वोट दिया इन जालिमों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एनसीपी हो। तुम्हारे वोट की वजह से ये राज कर रहे थे, राज कर रहे हैं और हमारे बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ? क्या महाराव ने पेशवाओं को नहीं हराया? क्या तुमने पेशवाओं को नहीं हराया? बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आपने पेशवाओं को शिकस्त दी नहीं दी? बताओ। तो फिर क्यों डर रहे हो इन लोगों से? क्या जिन्होंने पेशवाओं को हराया, क्या तुम उनको मायूस कर दोगे? क्या तुम उनके जानशीन नहीं बनोगे? क्या तुम उनकी तरह बहादुर नहीं बनोगे? क्या उनकी तरह तुम अपनी जान और माल की कुर्बानी नहीं दोगे? अरे जिया एक ही बार इस दुनिया में आना है, तो कोई इस दुनिया में आकर 2 बार नहीं मरता, एक ही बार मरता है। अरे जिंदा अगर जिंदा हो तो बताओ तुम लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुमको खून नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे जेब से पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे से सिर्फ यही कह रहा हूं कि तुम होश में आ जाओ, तुम होश में आ जाओ और तुम निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल बाबा साहिब अम्बेडकर के लिए करो।